हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारधी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सैंक्शन मैप को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक सिंगल फैमिली यूनिट के लिए बना हुआ है। और ये एक G+1 का सिंगल फैमिली सैंक्शन मैप है, जिसे हम लोग ने नागपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में NMRD में हम लोग ने सबमिट किया था। और ये महाराष्ट्र में UDCPR के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप सपोज कोई सैंक्शन मैप बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। वैसे तो मैंने सैंक्शन मैप के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और तो इसलिए मैंने और प्लान किया कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस सैंक्शन मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पे मैंने क्या क्या डिटेलिंग्स यूज़ की हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर जब भी हम सैंक्शन मैप बनाते हैं, सैंक्शन मैप का मेन पर्पस ये होता है कि आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं उसके लिए लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आना, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल लेके आना। उस पर्पज़ के लिए हम लोग सैंक्शन मैप बनाते हैं। तो जब भी हम सैंक्शन मैप बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि आप ऑन साइट जो आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आप जैसे जितने फ्लोर का बनाना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ रूम्स बनाना चाहते हैं, उसको हम लोग सैंक्शन मैप के ऊपर बनाते हैं। अब वो बनाते टाइम पे हमें नॉर्म्स का ध्यान रखना है कि जो UDCPR में जो नॉर्म्स दिए हुए उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सैंक्शन मैप बनाना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने उसी रूल को फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम लोग सैंक्शन मैप बना रहे हैं तो जो प्लॉट का ओरिएंटेशन है, ये एक्चुअल में एक कॉर्नर प्लॉट है, जिसके फ्रंट साइड में 12 मीटर का रोड आ रहा है और दूसरे साइड में 9 मीटर का रोड आ रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट नंबर 8 आ रहा है। अभी जो हमारा प्लॉट नंबर है वो हमारा एक्चुअली प्लॉट नंबर 9 है, और ऊपर के साइड में आपको टॉप साइड में प्लॉट नंबर 10 मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया हो, ये एक्चुअली कॉमन वॉल को कंसिडर करके किया हुआ है। इट मीन्स कि हमारा जो प्लॉट लाइन है उसको अटैच करके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे हमें जिस साइड में रोड आ रहा है उस साइड में हमें 3 मीटर की यहाँ पे मार्जिन हम लोग छोड़ी है। दूसरे साइड में हम लोग ने 4.5 मीटर की मार्जिन छोड़ी है। हाँ, यहाँ पे हम लोग रूल के हिसाब से हमें मिनिमम 3 मीटर का छोड़ना था, बट मुझे उतनी ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4.5 मीटर का यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ। और आपके केस में अगर आपको सपोज ज़रूरत रहा तो आप 3 मीटर तक का मार्जिन कर सकते हैं। अब ये हम लोग एक्चुअली एक सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं। तो सिंगल फैमिली का रूल ये है कि आप जिस साइड में रोड है, और अगर आप सिंगल फैमिली का बनाते हो उसमें आपको रोड के साइड में 3 मीटर मार्जिन छोड़नी है, और बाकी के साइड में आपको 1.5 मीटर की मार्जिन छोड़नी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3 साइड में मार्जिन छोड़ा हुआ, और ये साइड में हम लोगों ने कॉमन वॉल लिया हुआ। अब ये कॉमन वॉल लेते टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग कॉमन वॉल लेते हैं तो हमें साइड वाला जो प्लॉट ओनर रहता है उसके पास से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि 100 रुपीज़ के स्टैंप पेपर के ऊपर में रहता है। उसमें उसके साइड से लिखा हुआ रहता है कि आप कॉमन वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जब भी आप सैंक्शन के लिए आप सबमिट करोगे तो उस टाइम पे आपको ये एक 100 रुपीज़ के स्टैंप पेपर पे लिखवा के जो साइड वाला ओनर है उससे आपको साइन आपको इसमें लेनी पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट आपको जब आप सैंक्शन के लिए आप सबमिट करोगे उस टाइम पे काम में आएगा, बट मैं आपको फिलहाल इसी के लिए बता रहा था। तो इस तरह से हमारा ये साइड प्लान इसमें बन जाता है। साइड प्लान के बाद में दोस्तों हम लोग इसके फ्लोर प्लान की बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में 3 लेवल के फ्लोर प्लान्स बने हुए हैं। पहला आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, दूसरा आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, और तीसरा जो है वो आपका टेरेस फ्लोर का प्लान है। अब सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेयरकेस एक्चुअली अंदर के साइड से डिज़ाइन की हुई, क्योंकि एक एक्चुअल बंगलो का डिज़ाइन है, तो इसलिए इसमें जो स्टेयरकेस वो अंदर के साइड से बनी हुई है, क्योंकि वो जो ओनर है वो अपने इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं, और उनका कोई भी पर्पज़ नहीं किसी चीज़ को रेंट वगैरह पे देने का। वो इंडिविजुअली वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो खुद यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक लिविंग रूम, किचन और 2 बेडरूम दिए हुए हैं, जिसमें से एक बेडरूम को अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, और एक जो टॉयलेट है वो हम कॉमन है, मतलब सारे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बीच के साइड में यहाँ पे स्टेयरकेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसमें से लिविंग रूम, बेडरूम और ये आपके दोनों बेडरूम, ये सारे के सारे हैबिटेबल रूम में आते हैं। तो हैबिटेबल रूम का जो रूल होता है वो ये होता है कि आप जब भी हैबिटेबल रूम आप बना रहे हो तो आपके सारे के सारे हैबिटेबल रूम कम से कम 7.5 स्क्वायर मीटर के होने चाहिए, प्लस उनमें से कोई भी एक हैबिटेबल रूम मिनिमम 9.5 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। तो उस रूल को ही हम लोगों ने फॉलो किया, और यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो 7.5 स्क्वायर मीटर से सभी बेडरूम का और हैबिटेबल रूम का उससे ज़्यादा रहा है। किचन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए आप अगर किचन आपका 7.5 स्क्वायर मीटर से कम का भी रहा तो चल सकता है। अब जब भी आप सैंक्शन मैप बना रहे हो तो आपको आपकी प्लानिंग के ऊपर में ध्यान देना है कि आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो, और उसी प्लानिंग को हम लोग सैंक्शन मैप में उतारते हैं। तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है। प्लस आप जब भी आप सैंक्शन मैप बनाते हो
तो आपको डायमेंशंस आपको प्रॉपरली देने हैं। डायमेंशन को आपको इस तरह से देना है कि आपको वॉल थिकनेस, देन इंटरनल रूम, देन वॉल थिकनेस, इंटरनल रूम, इस फॉर्म में एक लेयर आपको बनानी है। दूसरे लेयर में आपको क्या करना है, ओवरऑल आपको उस साइड का डायमेंशन आपको प्रोवाइड करना है। प्लस आप जो भी विंडो प्रोवाइड कर रहे हो, विंडो का उसका नॉमेनक्लेचर वहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आप डोर दे रहे हो तो डोर का आपको नॉमेनक्लेचर इसमें मेंशन करना है। अब जब भी हम लोग ओपनिंग्स बनाते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका घर का जो मेन डोर होगा वो कम से कम 1 मीटर विड्थ का होना चाहिए, और आपके सब डोर जो है वो 0.9 मीटर के होंगे, और टॉयलेट के लिए जो डोर यूज हो रहे हैं वो होंगे आपके 0.75 मीटर इनटू जो हाइट रहेंगी सबकी सेम रहेंगी, वो रहेंगे हमारे 2.1 मीटर मिनिमम। ये मिनिमम का रोल है। आप अगर इससे ज़्यादा अगर आपको प्रोवाइड करना रहा तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे कम के साइज़ के ओपनिंग्स आपको इसमें नहीं देनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें आपको टॉयलेट में वेंटिलेटर्स आपको प्रोवाइड करना है, और बाकी सारे रूम को आपको ओरिएंटेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए सारे विंडोज आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से ये आपका प्लान हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, इसमें आपको कॉलम पोजीशन भी मेंशन करनी है। अब ये एक्चुअली एक टेंटेटिव रहता है कि आपको कहाँ का प्रोवाइड करना है, बट एक ड्राइंग में आपको उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपको उसमें कॉलम पोजीशन देना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी रूम प्लान के हिसाब से सिर्फ टेंटेटिवली कॉलम दिए। हाँ, ऑन साइट ये अगर वैरी हुए तो चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सेक्शन लाइन आपको मेंशन करनी है आपके फ्लोर प्लान में, क्योंकि जब हम लोग 2 सेक्शन कट करेंगे तो वो एग्जैक्टली किस कोऑर्डिनेट से जा रहा है वो हमें पता रहना चाहिए, इसलिए आपको 2 सेक्शन के आपको लाइन देनी है। 2 सेक्शन बनाते टाइम पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका एक सेक्शन जो वो स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू ही कट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने कट किया हुआ, और दूसरा सेक्शन आपका ज़्यादातर टॉयलेट या फिर आपको ओपनिंग कवर करनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों कि आपको एक सेक्शन आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपको वर्टिकल इसी अलाइनमेंट में कट करना है। आप दोनों के दोनों एक ही अलाइनमेंट वाले सेक्शन आप कट नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप जब भी आप उसका नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं तो उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान और उसके नीचे ही आपको स्केल देनी है। मुझे इसके पहले वाले वीडियो में एक कमेंट आया था कि उन्हें एक्चुअली स्केल में इशू जा रहा है, तो आप एक याद रखिए कि आप जब भी आप मीटर में आप ड्राइंग बनाते हो तो आपको क्या करना है, आप जब अपने प्लॉट में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको यूनिट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको 0.1 यूनिट डाल देना, तो इससे आपको क्या है, डायरेक्टली आपका यूनिट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे फ्लोर प्लान की, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है ये भी सेम उसी तरह से इसके प्लानिंग के हिसाब से बनाया हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बालकनी प्रोजेक्ट की हुई है दोनों बेडरूम के लिए। तो बालकनी को बनाते टाइम हम लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखी है कि ये साइड में हमारे पास 3 मीटर का मार्जिन था, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे 1 मीटर की बालकनी निकाल सकते हैं। बालकनी और इंक्लूज बालकनी में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको मिनिमम 1 मीटर की बालकनी प्रोजेक्ट करनी है, उससे आप कम की नहीं कर सकते। और उस प्रोजेक्शन निकालने के बाद में आपके पास प्लॉट के लाइन तक की जो बाउंड्री है वहाँ पे मिनिमम 2 मीटर का आपका मार्जिन छूटना चाहिए। इट मीन्स कि अगर सपोज यहाँ पे 3 मीटर का अगर हमारे पास मार्जिन है तो यहाँ पे आप 1 मीटर का निकालने के बाद में आपके पास 2 मीटर आपके पास क्लियर एरिया होना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी 3 मीटर की मार्जिन रहती है उसी साइड में हम लोग मिनिमम 1 मीटर का बालकनी निकालते हैं। अब दूसरे साइड में यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास 4.5 मीटर का मार्जिन था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर तक का अलाउ था, बट हम लोगों ने उतना हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर का प्रोजेक्शन निकाला हुआ है। तो इस तरह से इसका दोस्तों प्लान हो जाता है। टेरेस फ्लोर के ऊपर में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको स्लोप्स निकालने हैं। यहाँ पे बेसिकली पर्पस ये रहता है कि आपकी स्टेयरकेस की पोजीशन कहाँ पे है, प्लस आपने स्लोप किस साइड में निकाला है, ये हमें हमारे फ्लोर प्लान में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ये भी हमारे 1:100 के स्केल में ही बनता है, इसलिए आपको इसको इसी स्केल में रखना है। अब दोस्तों इसके बात करेंगे हम लोग इसके एलिवेशंस की और सेक्शन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलिवेशन का बेसिकली पर्पस ये रहता है कि आपके बिल्डिंग की हाइट कितनी जा रही है, तो वो हमें मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे एलिवेशन को बनाना पड़ता है। तो ये बनाते टाइम पे आपको हमेशा एक याद रखिए, आप लेवल सबसे पहले बना लीजिए, आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। जैसा यहाँ पे जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की लाइन है, उसके ऊपर मैंने लेवल्स बना लिए, तो मुझे हाइट समझ में आ जाती है। और इसे हम लोग डॉटेड में बना के रख देते हैं, सो दैट कि इस समय जो हाइट निकालना रहा तो हाइट निकालना ईजी रहता है। क्योंकि कैसा होता है कि जब आप स्लैब बना तो हम स्लैब टॉप से हाइट गिनते हैं, बट एलिवेशन में तो आपको स्लैब टॉप दिखेगा नहीं, इसलिए इसे डॉटेड में शो करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसे डॉटेड में शो कर देते हैं। अब इसमें भी हाइट जब हम लोग डायमेंशन देते हैं, आपको 2 लेयर में डायमेंशन देते हैं। एक जो लेयर रहेगा वो रहेगा आपका जिसमें प्लिंथ हाइट, देन फिर अलग जो आपके फ्लोर टू फ्लोर लेवल्स आ रहे हैं उनकी हाइट आपको मेंशन करना है, और दूसरे लेयर में आपको डायरेक्टली ओवरऑल हाइट आपको मेंशन करना है। ये करते टाइम आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको पैराफिट और स्टेयरकेस टावर के हाइट को इसमें कैलकुलेट नहीं करना है।
क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है आपको। अगर हाँ उसे सेपरेटली अगर आपको देना रहा तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बट मैंने इसे ओवरऑल वाले हाइट के कॉलम में इसे नहीं दिया है। दूसरी बात दोस्तों, सेक्शन जब हम कट करते हैं तो सेक्शन में आप जब डायमेंशन होंगे तो डायमेंशन में आपको प्लेन हाइट, देन आपको क्लियर हाइट, देन स्लैब थिकनेस, क्लियर हाइट, देन स्लैब थिकनेस, इस वे में देना है। प्लस पैराफेट की जो हाइट रहेंगी वो रहेंगी मिनिमम 1.050 मीटर, तो ये हाइट में आपको पैराफेट वॉल देनी है। प्लस आप जब भी ओरिएंटेशन सेक्शन के थ्रू कट करोगे तो जिस रूम से वो कट हो रहा है उस रूम का नाम क्या है ये आपको इसमें मेंशन करना है। यहाँ पे दोस्तों आप एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे टॉयलेट के थ्रू सेक्शन कट हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे संक शो किया हुआ है, तो ये भी आपको अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आप अगर बना रहे हो तो आपको संक आपको इसमें मेंशन करना है। तो इस तरह से इसका सेक्शनल डिटेल्स बन जाएगा, उसी के साथ आपको इसका नॉमेनक्लेचर देना है। दूसरा, यहाँ पे एक सेक्शन आपका स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू कट होगा, तो स्टेयरकेस का एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपको इसको कट करना है और इस तरह से इसका डिटेल देना है। हाँ, स्टेयरकेस में आप इसका हाइट आप शो कर सकते हो सेक्शन के अंदर में, बट इसे हम लोगों ने अलग से नहीं शो किया है, इसमें इसी के अंदर में डायरेक्टली दिया है। अब स्टेयरकेस जब भी आप बनाओगे तो आपको मिनिमम जो हाइट है वो आपको 2.4 मीटर की हाइट रखनी है और उसके ऊपर में फिर आपकी स्लैब आएंगी। इट मीन्स कि अगर आप टेरेस फ्लोर लेवल से इसे हाइट चेक करोगे तो वो जो ओवरऑल हाइट रहेंगी वो रहेंगी हमारी 2.5 मीटर, तो यहाँ तक इसकी हाइट आ जाएंगी। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसके की प्लान के बारे में, तो की प्लान में आपको ग्राउंड फ्लोर का की प्लान बना हुआ है और इसमें फर्स्ट फ्लोर का की प्लान इसमें बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया डायरेक्टली कि हम लोगों ने क्या किया था, ग्राउंड फ्लोर के डायरेक्टली पी लाइन ले लिए थे और पी लाइन के साथ में इसके डायमेंशंस वगैरह इसमें दे दिया। अब ये एक्चुअली 1:200 की स्केल में है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा इसके स्केल के हाफ में बना। तो मैं जनरली बेसिकली क्या करता हूँ हमेशा कि मैं पहले तो इसके आउटलाइन लेके इसके डायमेंशन वगैरह लेके इसको डायरेक्टली इसको ब्लॉक में डाल के इसको स्केल कर देता हूँ, इसके हाफ कर देता हूँ और मैं डायरेक्टली इसमें शो कर देता हूँ, तो इसे ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली 1:200 की स्केल में आ जाता है जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा इसमें करनी है। अब इसका कैलकुलेशन जो वो इस तरह से कि मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसे कंसिडर किया हुआ है। अब इसके पी लाइन के बाद में जो ये एरिया आ रहा है इससे इतनी एरिया को मैंने इसमें माइनस कर दिया। तो फर्स्ट इसमें मैं क्या करूँगा, ओवरऑल ब्लॉक का जो साइज़ है वो आपको एरिया स्टेटमेंट में आपको इसमें लिख देना है, तो उसका स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसमें से रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो ये ग्रीन लाइन में आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारे एरिया में नहीं आता है, इससे आपको डिडक्ट करना है। अब डिडक्ट करते टाइम हम दो फॉर्म में करते हैं, वो शेप जो आता है एक तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में आएगा या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हो, एक हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो उसके कैलकुलेशन को हम लोगों ने इसमें लिख दिया। अब इसे हम लोगों ने क्या किया, ABC करके दिया है और इसकी जो डायमेंशन है वो आपको डिडक्शन पहले लिखना है, उसके नीचे इस तरह से डायमेंशन देके उस एरिया को आपको ओवरऑल एरिया को आपको प्लस कर देना है। अब उस एरिया को क्या करना है, इस एरिया से माइनस कर देना है, तो एग्जैक्टली आपको एरिया इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्राउंड फ्लोर का आपका एरिया स्टेटमेंट आ जाएगा। सेम प्रोसेसर आपको आपके दूसरे वाले फ्लोर के लिए भी करना है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम चीज़ वही फॉलो की है। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली उसे एक रेक्टेंगल कंसिडर करके उसका एरिया निकाल लिया, तो वो एरिया हमारा आ गया और रिमेनिंग जो स्पेसेस है उसको हम लोगों ने डिडक्शन की तरह से ऐसे डिडक्ट कर दिया और डिडक्ट करने के बाद उसका टोटल एरिया जो आएगा उसे इस ए के साथ में हमें माइनस कर देना, तो हमें उस फ्लोर का हमें एरिया मिल जाता है। अब उसके नीचे हमें क्या करना पड़ता है, टोटल पी लाइन एरिया फॉर ऑल फ्लोर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, इन दोनों के एरिया को हमें प्लस करना है। तो ये जो हमारा एरिया आ रहा है 170.468, ये एक्चुअली हमारा प्रपोज्ड एरिया है जो कि हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इसके शेड्यूल्स की और बाकी पार्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारा ये पोर्शन आ गया एरिया स्टेटमेंट का, एरिया का, और हमारा जो ड्राइंग है उसका डिटेल का। तो सबसे ऊपर में जो आता है वो आता है हमारा प्लॉट डिटेल, जिसमें हम लोग इस जो ड्राइंग है उसका डिटेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये एक एक्चुअली एक सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि प्लॉट नंबर 9 के ऊपर में है, खसरा नंबर 48, PH नंबर 48, मौजा, वागधरा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट नागपुर। और इसी के नीचे हम लोगों ने क्लाइंट का नाम दिया हुआ है। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, इसका एरिया स्टेटमेंट देना है। तो अब जब हम लोग एरिया स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना कि UDCPR के हिसाब से हमारे महाराष्ट्र में जो बेसिक FSI है वो है 1.1 का, कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को छोड़ के, पर ओवरऑल पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये सेम DCR यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से हमारा बेसिक FSI वो है 1.1 का। अब हमारे पास
एज पर सील्ड और हमारा जो आरएल डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से हमारे पास जो प्लॉट एरिया है वो है हमारे पास 179.03। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बेसिक एफएसआई के साथ में। बेसिक एफएसआई है हमारे पास 1.1 का, तो इस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 1.1 करेंगे तो हमारे पास परमिसिबल एरिया जो आता है वो रहता है हमारा 196.933 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक हमारे पास ये परमिसिबल एरिया है, तो इतना हमारे पास परमिशन है, इतना एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है एक्चुअली 170 स्क्वायर मीटर की, तो जो कि वो परमिसल एरिया से कम है। तो ये हमारे पास ये परमिशन, तो हम लोगों ने क्या किया फिर फाइनल वाले कॉलम में हमारे परमिसिबल एरिया और इतना एक्चुअली हम लोगों ने प्रपोज्ड एरिया किया हुआ। तो इस तरह से ये शेड्यूल हमारे यहाँ पे बन जाता है। अब इसी के नीचे दोस्तों आपको लेजेंड्स का ब्लॉक दिया है जिसमें आपको प्लॉट बाउंड्री आपको शो करनी है ब्लैक कलर में, प्रपोज कंस्ट्रक्शन लाइन शो करनी है आपको रेड कलर में। अगर ऑन साइट अगर कहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन है एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन तो वो आप इसमें शो कर सकते हो येलो लाइन में, और अगर आप डिमोलिशन करने वाले तो उसे डॉटेड लाइन में हमें इसे शो करना है। इसी के नीचे ओपनिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की वो है हमारा अगर सब पार्किंग एरिया का, तो अगर सपोज आपका प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से कम का है और अगर आप सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हो तो उस केस में आपको पार्किंग शो नहीं करना है, वो कंपलसरी नहीं है शो करना। अगर वो मल्टी फैमिली यूनिट होता तो आपको पार्किंग कंपलसरी होती, या फिर अगर वो सिंगल फैमिली यूनिट होता बट 300 स्क्वायर मीटर से उसका एरिया ज़्यादा था तो उस केस में आपको पार्किंग शो करना पड़ता। बट हमारे केस में इसमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करके रखी है और हम लोगों ने हमारे ड्राइंग में कहीं पे भी पार्किंग एरिया का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे आर्किटेक्ट का साइन और सिग्नेचर लगेंगे आपको। दूसरा इसके नीचे क्लाइंट के डिक्लेरेशन और उनके साइन लगेंगे, और इसी के नीचे हमारे ड्राइंग का जो डिटेल है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सैंक्शन मैप पूरा बन जाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।